दोस्तों नमस्कार। मैं हिम्मत सेठ एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ एक नए विषय को लेकर। मैं महावीर समता संदेश यूट्यूब चैनल से बोल रहा हूँ और आपका इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों आज हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों की और एक हाई कोर्ट के जज की। और दोनों जज हैं जो एक सीजेआई रिटायर्ड हुए हैं और एक सीजेआई पद ग्रहण किया है आज के दिन। सीजेआई संजीव खन्ना ने कल अपना कार्यकाल पूरा किया और आज जो है बी आर गवई ने अपनी शपथ ग्रहण की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें शपथ दिलाई और तीसरे जो जज हैं वो यशवंत वर्मा हैं, जिन्होंने जो अभी इलाहाबाद हाई कोर्ट में जज हैं और पहले वो दिल्ली में थे। और दिल्ली में जब थे तो आपको मालूम ही है कि उनके घर पे बहुत सारे बोरों में भरे हुए नोट मिले और आग लग गई, उसमें आधे जले हुए भी थे। तो उसके ऊपर भी थोड़ी बात करेंगे। और सीजेआई खन्ना जो है, इनका कार्यकाल, सीजेआई का कार्यकाल इनका बहुत छोटा था, 6 महीने ही रहे ये, लेकिन इन्होंने बहुत बड़े और अच्छे काम किए। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट की जो दिशा थी उसको बदलने का काम किया। सच में इन्होंने सबसे ज़्यादा तो इन्होंने पारदर्शिता लाने की जो कोशिश की है सुप्रीम कोर्ट के कामों में, वो बहुत ही काबिल तारीफ है। इनकी साफगोई और पारदर्शिता के लिए ये विशेष तौर पर जाने जाएंगे। इन्होंने संविधान को बचाने के और उसके अनुरूप धर्मनिरपेक्षता को बचाने के लिए जो कार्य किए वो ऐतिहासिक माने जाएंगे। इनको धर्मनिरपेक्षता के साथ साथ सामाजिक न्याय के से जुड़े फैसलों को भी याद किया जाएगा। जस्टिस खन्ना ने भारतीय लोकतंत्र में के मूलभूत सिद्धांतों को और मजबूत किया। मुख्य न्यायाधीश बनने के साथ ही सुप्रीम कोर्ट में तत्काल सुनवाई के लिए जो मौखिक आकर के बात कर लेते थे वकील, उन्होंने इसको बंद किया और उन्होंने कहा कि या तो आप मेल करिए या रिटर्न एप्लीकेशन दीजिए, तभी सुनवाई होगी। जल्दी सुनवाई के लिए भी उन्होंने ये स्पष्ट किया। और उन्होंने सेवानिवृत्ति के बाद कोई पद न लेने की घोषणा की, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं न्यायिक कार्य से जुड़ा रहूँगा, तो कानूनी कामों से जुड़ा रहूँ। और सीजेआई खन्ना ने यशवंत वर्मा के मामले में, अच्छा उन्होंने मतलब यशवंत वर्मा के मामले में जो पुलिस ने उनको रिपोर्ट दी उसको पब्लिक कर दी, वेबसाइट पर डाल दी और एक इन हाउस कमेटी बनाई जो तीन जनों की थी। एक तो थे उसमें हरियाणा हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश शीलू नाग, हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट की मुख्य न्यायाधीश जीएस सिंघवालिया और कर्नाटक हाई कोर्ट की न्यायमूर्ति अनु शिवराम शामिल थे। समिति ने अपनी रिपोर्ट में जस्टिस वर्मा को दोषी पाया, लिप्त पाया इस सारे कांड में। और संजीव खन्ना ने तो तुरंत वर्मा जी को, मतलब यशवंत वर्मा को त्यागपत्र देने के लिए कहा। उसके पहले उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट से उनको इलाहाबाद हाई कोर्ट में भेज दिया था, ट्रांसफ़र कर दिया था। और
उनको विधायिक कामों से मतलब कानून के जो काम थे, उनको सुनवाई के जो काम थे, उनसे महरूम कर दिया था। वो अभी भी उससे महरूम हैं, लेकिन यशवंत सिन्हा ने और अपना त्यागपत्र देने से मना कर दिया। संजीव खन्ना ने तुरंत अपना चिट्ठी राष्ट्रपति को भेजी और प्रधानमंत्री को आगे के केस चलाने के लिए उनको भेज दी और इनको हटाने की जो है अनुशंसा की। और वो हटाया तभी जा सकता है जब महाअभियोग चले संसद में और दोनों सदनों से 3/4 3/4 2/3 मेजोरिटी से पास हो। तो अभी उनको भेजा है, अब ये जस्टिस, लेकिन इन्होंने देखा कि भाई ये तो बहुत लंबा प्रोसीजर है और खाली हटा देना है, कोई बहुत बड़ी सज़ा नहीं है। और जो ये जो लूट हुई है, मतलब जो इन्होंने व्यापार किया एक तरह से न्याय को बेच करके, उसकी सज़ा और होनी चाहिए। और तो एक एक रिट याचिका इनके पास चल रही थी, उस पर इन्होंने कहा कि इस पर एफआईआर होनी चाहिए। फैसला तो नहीं दिया क्योंकि इतना उनके पास शायद समय नहीं था। वो अब नंबर पर आएगी और शायद जस्टिस गवई उसके ऊपर फैसला करेंगे। तो ये बिल्कुल लगता है कि वो उसके ऊपर मतलब इनके जस्टिस वर्मा पे एक एफआईआर लॉन्च होगी, जो पहली बार होगी मेरे समझ में किसी भी जस्टिस के ऊपर एफआईआर लॉन्च होना एक बड़ी बात। क्योंकि इनके जो संविधान में विशेषाधिकार दे रखे हैं, उसके अंदर इनके ऊपर कोई केस वेस चला नहीं सकते हैं, इनको हटा नहीं सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो उसके विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में इसके ऊपर फैसला करेंगे। उन्होंने मतलब संजीव खन्ना ने भाजपा सांसद निशिकांत दुबे और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को भी बहुत ही करारा जवाब दिया और कहा कि संसद से बनाए कानून की व्याख्या, विवेचना और समीक्षा करने का अधिकार संसद ने संविधान को दिया है और वो ये विवेचना कर सकते हैं कि संविधान के मूल ढांचे के विरोध में तो ये कानून नहीं बनाए हैं, उसे लागू होने से रोक भी सकते हैं। सारा विवाद वक्फ बोर्ड का संशोधित बिल जो पास हुआ और सुप्रीम कोर्ट द्वारा राज्यपाल और राष्ट्रपति की स्वेच्छाचारिता पर जो रोक लगाई, उससे जो भाजपा तिल मिला गई और भाजपा के निशिकांत दुबे सांसद जो हैं वो बड़े लाडले सांसद हैं इनके, और जगदीप धनखड़ जो अपनी सारी हदों को पार करते हुए, सीमाओं को तोड़ते हुए सुप्रीम कोर्ट पर इन्होंने बड़े सवाल खड़े किए थे। इन्होंने कहा कि फिर सुप्रीम कोर्ट अगर सुप्रीम कोर्ट अगर कानून बनाएगा तो संसद क्या करेगी, और संसद को तो भंग कर देना चाहिए, उस पर ताले लगा देना चाहिए। इस तरह की बहुत सारी बातें इन्होंने उस समय कही। लेकिन दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय ने इनकी सारी बातों का जो जवाब दिया, उससे ये तिल मिला उठे। उन्होंने कहा कि संजीव खन्ना ने कहा कि संसद बड़ी नहीं है, सर्वोच्च नहीं है संसद, और न सुप्रीम कोर्ट बड़ा है, संविधान सबसे बड़ा है। हम सब तीनों जो अंग हैं संविधान के, न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका, तीनों ही संविधान के प्रदत्त हैं और संविधान ने हम ये 3 अंग बनाए हैं और तीनों पर चेक एंड बैलेंस है। अगर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट कोई गलत फैसला दे देता है तो संसद को अधिकार है कि वो उस फैसले को संसद के द्वारा बदल दे। इसी तरह से
संसद अगर कोई गलत कानून बनाता है तो सुप्रीम कोर्ट को अधिकार है कि वो उसकी व्याख्या करके उसे लागू न होने दे। तो ये जो उन्होंने बात कही उससे मतलब पूरी भाजपा में एक बहुत ही चिलमिलाहट है। और राष्ट्रपति धनखड़ उपराष्ट्रपति धनखड़ को कहा कि कोर्ट के कंधे निशिकांत दुबे ने बहुत सारे और बहुत हल्की बातें कही थी कि देश में जो गृह युद्ध हो रहे हैं वो संजीव खन्ना करा रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट जो है देश को बांट रहा है और इस तरह से मतलब बहुत सारी बातें कही थी। उन सब के जवाब में उन्होंने कहा कि कोर्ट के कंधे बहुत मजबूत हैं और चौड़े हैं, तुम्हारी इन बातों से कोर्ट को कोई फर्क नहीं पड़ता है। संजीव खन्ना ने हर मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढने की जो प्रक्रिया चल रही थी उस पर भी रोक लगाई और उस पर रोक लगाई। तो इस तरह से मतलब संजीव खन्ना ने बहुत अच्छे फैसले दिए। और वक्फ बोर्ड का जो फैसला हुआ उसको भी उन्होंने लागू नहीं होने दिया और उन्होंने कहा ये विभेदकारी है, संवैधानिक नहीं है, इसलिए इसको लागू नहीं किया जा सकता। इस तरह अब मैं आपको थोड़ा सा ये जो नए सुप्रीम कोर्ट के नए जो चीफ जस्टिस बने हैं, आज जिन्होंने शपथ ली है, राष्ट्रपति शपथ दिलाई है, उनकी बात करना चाहता हूँ। इनका कार्यकाल संजीव खन्ना की तरह ही छोटा ही रहेगा और लेकिन इनसे भी बहुत आशा है। ये सुप्रीम कोर्ट में नई नज़ीर पेश करेंगे ऐसा लगता है। 23 नवंबर तक इनका ये पद पर बने रहेंगे और ये दलित समुदाय से बनने वाले दूसरे सीजेआई हैं और बौद्ध धर्म को मानने वाले पहले सीजेआई हैं। इसी के साथ उन्होंने इनके पिता जो है उनका नाम आर.एस. गवई था और वो बहुत बड़े पॉलिटिशियन थे। वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के साथ काम करते थे और ये जो रिपब्लिकन पार्टी बनाई उसके संस्थापकों में से एक थे और वो सांसद भी रहे और राज्यपाल भी रहे। तो इस तरह वो बड़े आदमी थे और उनके ये लेकिन इन्होंने पॉलिटिक्स में जाना उचित नहीं समझा और वकालत करना शुरू किया और बाद में ये जज बने। नागपुर में ये पहले सरकारी वकील बने थे और सरकारी वकील के बाद इनको जो है जज बनाया गया। लोक अभियोजक के रूप में नियुक्त किए और 14 नवंबर बॉम्बे हाई कोर्ट में एडिशनल जज के रूप में इनको नियुक्त किया और 2005 में ये हाई कोर्ट के जज बने। 24 मई 2019 को सुप्रीम कोर्ट में प्रमोट किए गए। जस्टिस गवई आज ST/SC आरक्षण के क्रीमी लेयर के पक्ष में थे और उन्होंने बिना कानूनी प्रक्रिया के बुलडोजर जो चला करके गरीब लोगों के जो मकान गिराए जा रहे हैं उनका भी विरोध किया और उन्होंने सेवानिवृत्ति के बाद कोई पद न लेने स्वीकार करने की घोषणा भी की। इस तरह से मतलब और उन्होंने ये भी कहा कि राज्यपाल का पद प्रोटोकॉल में CJI से नीचे है। तो इस तरह की सारी बातें इन्होंने कही है। अब देखना है कि ये 6 महीने में
क्या संविधान को कैसी रक्षा करते हैं। और इनके सामने दो बड़े केस हैं अभी फ़िलहाल। एक तो है वक्फ बोर्ड का जो केस है वो बड़ा केस है जो इनके सामने है। 15 तारीख को उसकी पेशी मतलब डेट रखी हुई है, कल है शायद वो। और एक जो है अभी मैंने आपको बताया था कि एक मामला और है, हाँ, जस्टिस वर्मा का एक मामला और है, जस्टिस वर्मा का, जिसमें उनके ऊपर एफआईआर के लिए अपील के मतलब दरख्वास्त लगाई गई है कि ये जो है एक आपराधिक काम किया है जस्टिस वर्मा ने, इसलिए उनके ऊपर एफआईआर चल लगाई जाए और कानून के मतलब कानूनी इनकी जो है वो जांच होनी चाहिए और इनके ऊपर केस चलाया जाए, इनको सज़ा दी जाए। इस तरह का जो है, ये दोनों केस अभी इनके सामने तात्कालिक रूप से खड़े हैं और देखना है कि और इन दोनों में इनकी परीक्षा हो जाएगी कि इन दोनों पे वो क्या जजमेंट करते हैं, और तो फिर उनका 6 महीने का कार्यकाल कैसा रहेगा ये भी पता लग जाएगा। तो दोस्तों, अगर आपने हमारे इस YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें। और अगर आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें, और लोगों को भेजें। और कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट लिखें, सुझाव दें। आपके कमेंट और सुझाव हमें बहुत और आगे बेहतर करने की ओर अग्रसर करेंगे। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं किसी और